नमस्कार दोस्तों, दूसरे दिन आज आते ही ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा डाली। पंत ने केवल आते ही 36 गेंदों पर ताबड़तोड़ अशतक ठोक दिया और वहीं गिल भी शतक के करीब पहुंचे और भारतीय टीम ने पहली पारी में इतने रनों की बढ़त बनाई और फिर उसके बाद आकाशदीप सिंह, वाशिंगटन सुंदर और अश्विन की गेंदबाजी ने भारत की पूरी तरह से इस मुकाबले में वापसी करवाई। तो क्या है आज दूसरे दिन का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल और ऋषभ पंत को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों तीसरे टेस्ट मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और ये फैसला न्यूजीलैंड की टीम के हक में ज़्यादा नहीं आया क्योंकि भारतीय टीम ने कल न्यूजीलैंड की टीम को केवल 235 रन के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया और न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से डेरिल मिशेल ने सबसे ज़्यादा 82, वहीं विलियंग ने 71 रनों की पारी खेली और उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज 30 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू पाया था। और वहीं भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने पहली पारी में सबसे ज़्यादा 5 विकेट चटकाए, वहीं सुंदर को भी 4 विकेट मिली, वहीं आकाशदीप सिंह को 1 विकेट मिला और भारतीय टीम फिर पहले दिन आखिरी सेशन में बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आती है। लेकिन रोहित शर्मा और जायसवाल काफ़ी अच्छे अंदाज में पारी की शुरुआत करते हैं। तेज़ी से रन बनाने के चक्कर में बाउंसर गेंद पर रोहित शर्मा 18 रन बनाकर कल आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद यशस्वी जायसवाल और गिल के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों बल्लेबाज अच्छी पार्टनरशिप करके भारत के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी होती है। लेकिन तभी जायसवाल स्वीप शॉट लगाने के चक्कर में 30 रन पर बोल्ड हो जाते हैं और जायसवाल के बोल्ड होने के बाद सिराज भी आते ही 0 रन पर आउट हो जाते हैं। सिराज के आउट होते ही कल दिन के आखिरी में जाते जाते विराट कोहली भी 4 रन के स्कोर पर रन आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम पहले दिन पहली पारी में 86 रन पर 4 विकेट गंवा चुकी थी। अभी भी न्यूजीलैंड की टीम से भारत 149 रन पीछे था और आज भारतीय टीम की शुरुआत एक बार फिर से गिल और पंत ने की और दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धुनाई शुरू कर दी। पहले ही ओवर में पंत ने 3 चौके लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए और पंत तो तेजी से रन बना रहे थे। दूसरे छोर पर गिल भी फिर तेजी से रन बनाने लगे। पहले तो शुभमन गिल ने अपना अर्श तक पूरा किया। गिल के अर्श तक पूरा करते ही पंत ने भी अगले ही ओवर में 36 गेंदों पर अपना ताबड़तोड़ अर्श तक पूरा किया और दोनों बल्लेबाजों ने भारत को 150 रनों के पार पहुंचाया। दोनों ही बल्लेबाज पहले सेशन में काफ़ी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ही बल्लेबाज अपनी पार्टनरशिप को शतक के करीब तेजी से ले जा रहे थे। लेकिन तभी ऋषभ पंत 59 गेंदों पर 60 रन बनाकर सोडी का शिकार हो जाते हैं और भारतीय टीम को ऋषभ पंत के रूप में 180 रन के स्कोर पर 5वां झटका लगता है और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 96 रनों की शानदार पार्टनरशिप होती है। उसके बाद गिल का साथ निभाने जडेजा आते हैं। लेकिन लंच तक ये दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम की पारी को संभालते हैं। लंच तक भारत 195 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाता है। अभी भी भारत 40 रन पीछे था लेकिन लंच से आने के बाद भारतीय पारी पूरी तरह लड़खड़ा जाती है। जडेजा आते ही 14 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और 203 रन पर भारत का 6वां विकेट गिरता है। फिर सरफराज खान बल्लेबाजी के लिए आते हैं लेकिन सरफराज खान भी 0 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और 204 रन पर भारत को 7वां झटका लगता है। फिर गिल का साथ निभाने वाशिंगटन सुंदर आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। गिल अपने शतक के बिल्कुल करीब आ पहुंचे थे लेकिन तभी वो भी 90 रन बनाकर एजाज पटेल की गेंद पर आउट हो जाते हैं और भारत को 227 रन पर 8वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद वाशिंगटन सुंदर और अश्विन के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। वाशिंगटन सुंदर काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी एक छोर पर कर रहे थे और तेज़ी से रन बना रहे थे। दूसरे छोर पर अश्विन उनका साथ निभा रहे थे लेकिन तभी अश्विन भी एजाज पटेल की गेंद पर 6 रन बनाकर आउट हो गए और 247 रन पर भारत को 9वां झटका लगा। फिर उसके बाद आकाशदीप सिंह सुंदर का साथ निभाने आते हैं लेकिन सुंदर दूसरे छोर पर शानदार चौके छक्के लगा रहे थे क्योंकि उनको पता था कि अब आकाशदीप सिंह ज़्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाएंगे। लेकिन 2 रन लेने के चक्कर में आकाशदीप सिंह बिना गेंद खेले ही आउट हो जाते हैं। इसी तरह भारतीय पारी 263 रन पर ऑल आउट हो जाती है और भारत के पास पहली पारी में 28 रन की बढ़त हो चुकी थी। वाशिंगटन सुंदर 38 रन के स्कोर पर नाबाद जाते हैं। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आखिरी सेशन में उतरती है लेकिन न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रहती है। कप्तान टॉम लैथम को आकाशदीप सिंह आते ही 1 रन के स्कोर पर बोल्ड करके
भारत को 2 रन पर ही न्यूजीलैंड की टीम का पहला विकेट दिलवाते हैं। फिर उसके बाद डेवन कॉनवे और विलियम के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस जोड़ी को भी ज़्यादा देर सुंदर ने नहीं टिकने दिया और 22 रन के स्कोर पर सुंदर ने कॉनवे को आउट करके भारत को 39 रन पर न्यूजीलैंड का दूसरा विकेट दिलवा दिया। फिर विलियम का साथ निभाने रचिन रविंद्र आते हैं। रचिन रविंद्र आते ही शानदार चौका लगाते हैं, लेकिन अगली ही गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में वो भी 4 रन के स्कोर पर स्टंप आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद विलियम का साथ निभाने डेरिल मिशेल आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज अपनी 50 रनों की पार्टनरशिप को पूरा करते हैं, लेकिन तभी डेरिल मिशेल छक्का लगाने के चक्कर में 44 गेंदों पर 21 रन बनाकर रविंद्र जडेजा का शिकार हो जाते हैं और यहाँ पर अश्विन शानदार डेरिल मिशेल का कैच लेते हैं और न्यूजीलैंड की टीम को 94 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर विलियम का साथ निभाने टॉम बेंडेल आते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाते। रविंद्र जडेजा आते ही 4 रन के स्कोर पर टॉम बेंडेल को भी आउट कर देते हैं और न्यूजीलैंड को 100 रन के स्कोर पर 5वां बड़ा झटका लगता है। फिर विलियम का साथ निभाने ग्लेन फिलिप्स आते हैं, लेकिन ग्लेन फिलिप्स आज अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। आते ही दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का लगाया और फिर उसके बाद उन्होंने 2 छक्के और सामने के शानदार लगाए और टोटल 3 छक्के और 1 चौका वो लगा चुके थे। केवल 13 गेंदों पर 26 रन बना चुके थे, लेकिन तभी अश्विन ने कैरम बॉल पर ग्लेन फिलिप्स को बोल्ड कर दिया और न्यूजीलैंड की टीम को 131 रन पर छठा झटका लगता है। न्यूजीलैंड की टीम 103 रन की बढ़त बना चुकी थी। फिर सोडी आते हैं। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी अच्छी पार्टनरशिप होती है। विलियम अपना अर्थ तक पूरा करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद सोडी भी रविंद्र जडेजा का शिकार हो जाते हैं और 8 रन बनाकर पवेलियन लौटते हैं। न्यूजीलैंड को 148 रन पर 7वां झटका लगता है। फिर विलियम भी अश्विन का शिकार हो जाते हैं, 51 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और 150 रन पर न्यूजीलैंड को 8वां झटका लगता है। फिर उसके बाद मैट हेनरी और एजाज पटेल के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज एक एक छक्का लगा चुके थे। न्यूजीलैंड की टीम के 170 रन पर 8 विकेट गिर चुके थे। अभी भी दिन का खेल खत्म होने में 5 ओवर का गेम बचा था और न्यूजीलैंड की टीम की बढ़त 142 रन की हो चुकी थी। फिर उसके बाद जडेजा मैट हेनरी को भी 10 रन के स्कोर पर आउट करके न्यूजीलैंड की टीम को 171 रन पर 9वां झटका देते हैं। न्यूजीलैंड की बढ़त 143 रन की हो चुकी थी और दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका था। तो दोस्तों, ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।